हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करने जा रहे हैं आपके स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र ज्योग्राफी के मेजर टेस्ट 2 का एनालिसिस। इससे पहले हम कर चुके हैं माइनर टेस्ट 10 माइनर टेस्ट का एनालिसिस और एक मेजर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमने प्ले लिस्ट में डाल दी है। और आज करने जा रहे हैं मेजर टेस्ट 2 का। और मेजर टेस्ट 2 है वो आपका 6 से 10 टेस्ट हुए थे, जो आपके माइनर टेस्ट हुए थे। कौन से? 6 से 10। उनका एक कॉमन टेस्ट है, वो कौन सा? आपका मेजर टेस्ट 2। ठीक है। और अभी इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको पहले मिल जाए और हम अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ही पहुँच सकें। जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, शेयर भी जरूर करें। तो देखो, आप करते हैं शुरुआत पहले मेजर टेस्ट 2 की। मेजर टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बांग्लादेश व भूटान दोनों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है। वह राज्य कौन सा जो बांग्लादेश और भूटान दोनों देशों के साथ सीमा बनाता साझा करता है? देखो यहाँ पर दे रखा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भूटान के साथ तो करता है, इसके साथ साथ कहाँ पर नेपाल के साथ भी करता है। 3 देशों के साथ सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। और ये आपका सिक्किम है। सिक्किम आपका बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता, बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता, क्योंकि ये भी 3 देशों के साथ बनाता है। कौन कौन से? नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन सी लिख देता हूँ और भूटान बी लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेघालय, मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ बनाता है और भूटान के साथ नहीं बनाता। असम है, असम आपका बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ बनाता है और पश्चिम बंगाल बनाता है, लेकिन यहाँ पर मेघालय आ गया ऑप्शन में, इसलिए कैंसिल हो गया। असम बनाता है लेकिन सिक्किम नहीं बनाता यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, असम और पश्चिम बंगाल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। 2 पूछा गया था आपका, भारत का सीमांत गर्त क्षेत्रीय सागर समुद्र की ओर कितनी दूरी पर है? 24 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, 21.9 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। तो कितना हो जाएगा आपका? 24 नॉटिकल मील। जो आपका जो जैसे मान लो ये आपका मुंबई कट यहाँ से इधर से तब समुद्र में नापते हैं। 200 नॉटिकल मील क्या होता है? 200 नॉटिकल मील में यहाँ पर खोज वगैरह कर सकता है, समुद्र में रिसर्च कर सकता है भारत, जिसके आपका एरिया के 200 नॉटिकल मील के अंदर कर सकता है। और सतत आर्थिक क्षेत्र ऐसे ऐसे बोलते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत के प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा गुजरती है। जो आपका भारतीय प्रायद्वीप खंड है उसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? देखो विंध्याचल की फड़े मध्य प्रदेश के दक्षिण से, विंध्याचल की फड़े कहाँ पर है? एमपी में, दक्षिण से नहीं गुजरती है। अरावली की फड़े पश्चिम से, थार का मरुस्थल के पश्चिम, थार का मरुस्थल राजस्थान, गुजरात, आप हरियाणा, 4 राज्यों में फैला हुआ है। इस यहाँ से भी नहीं गुजरती है। राजमहल की पहाड़ियों से भी नहीं गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? अरावली की पहाड़ियों की पश्चिम से गुजरती है आपकी। जो उत्तरी पश्चिम सीमा गुजरती है प्रायद्वीपीय खंड की, कहाँ से गुजरती है? आपकी अरावली की पहाड़ियों की पश्चिम से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या पूछा गया था? क्याल विशेषता है। तो क्याल है वो विशेषता, जैसे आपकी केरल के अंदर ज़्यादा प्रसिद्ध आपका क्याल, केरल राज्य है वहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहाँ पर केरल का कौन सा तट पर है? मलाबार तट पर। जैसे लेमनाथ झील और एक झील और है, वहाँ पर क्याल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। कोरोमंडल तट तो आपको तमिलनाडु में, टी लिख देता हूँ। काठियावाड़ तट कहाँ पर आपका? गुजरात के अंदर। और कोकण तट आपके महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तट पर फैला हुआ है कोकण तट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था आपका। काल वैसाखी तूफान को असम में कहा जाता है। जो आपका काल वैसाखी तूफान है, जो असम में क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा कहा जाता है, चेरी ब्लासम कहा जाता है, मैंगो शोर कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका बारदोली छीड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे चाय वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये चाय के लिए काफ़ी उपयोगी होती है ये वर्षा। चाय वर्षा भी बोलते हैं इसको, चाय वर्षा। चेरी ब्लासम कर्नाटक में होती है, खबर होती है कर्नाटक। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा अपना, कर्नाटक में होती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और आपका मैंगो शोर, मैंगो शोर ये जो आपके जो दक्षिण के अंदर बरसात होती है, मैंगो, मैंगो मतलब आम, जो आम के पकने में बहुत सहायक होती है। जो बरसात होती है जो आपके दक्षिण भारत में, कर्नाटक, केरल वगैरह में, तमिलनाडु, तो यहाँ पर क्या होती है जो वर्षा होती है वो आम की फसल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? मैंगो शोर। चक्रवात एक स्थानीय नाव, अपने जो तूफान वगैरह आते हैं उनको बोलते हैं, इसको कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था आपका। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में AMW जलवायु प्रकार पाया जाता है। गोवा के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, कोरोमंडल तट पर, प्रायद्वीपीय पठार के वस्ती छाया क्षेत्र प्रदेश में या उत्तरी मैदानी प्रदेश में। कौन से जलवायु प्रदेश? आपका AMW जलवायु प्रदेश। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोवा के दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है आपका AM जलवायु प्रदेश।
कोपेन थे, कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? आपके 4 भागों में बांटा था। ठीक, ये भी याद रखना, कोपेन का वर्गीकरण बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है आपका, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना था हमें। तो यहाँ पर देखो आपका ये असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? देखो ग्रीष्म ऋतु में ITC-Z की स्थिति 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, बिल्कुल राइट है ये तो आपका पहला ऑप्शन। भारत का मौसम विभाग मानसून के संभावित व्यवहार का पूरा अनुमान लगाने के लिए 16 मापदंडों का साल देता है। कितने 16 मापदंडों का साल देता है? 16 मापदंडों का साल देता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। अगस्त माह में पछुआ जेट स्ट्रीम, जो अगस्त माह में पछुआ जेट स्ट्रीम 15 डिग्री तक नहीं होती, ये जून माह की बात कर रहे हैं। कौन सी माह की? जून माह में होता है ये, और 15 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मानसून पर स्पोट हेतु उत्तरदायी होता है। तो कौन से माह में? जून में। अगस्त नहीं होता, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 है शीत ऋतु में फरवरी माह में पश्चिमी जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, बिल्कुल राइट है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा की स्थिति रहती है। ओके, समताप रेखा की स्थिति कहाँ पर रहती है आपकी? हिमालय के दक्षिण ढाल के सारे नहीं, पश्चिमी घाट के पर्वत के सारे उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रहती, कर्क रेखा के समांतर दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली के सारे पश्चिम पूर्व में नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो 20 डिग्री समताप रेखा है वो रहती है किसकी? कर्क रेखा के समांतर दक्षिण में रहती है। ठीक है, कर्क रेखा आपको पता है 8 राज्यों से गुजरती है भारत से, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे से गुजरती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या आता है आपका? शुष्क पर्णपाती वन, कौन से वन? शुष्क पर्णपाती वन है। कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो आपका सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौन से आपके? शुष्क पर्णपाती वन। 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 70 से 100 सेंटीमीटर, या 0 से 50 सेंटीमीटर। तो आपकी शुष्क पर्णपाती वन है ये पाई जाती है आपकी 70 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या था आपका? कौन सा हिमालय क्षेत्र का वृक्ष नहीं है? कौन सी हिमालय क्षेत्र का वृक्ष नहीं है? देखो चेस्टनट तो हिमालय क्षेत्र का है, ओक भी हिमालय क्षेत्र का है, और सरप्रोस भी आपके हिमालय क्षेत्र का, लेकिन एम्बेनी है ये आपके हिमालय क्षेत्र का नहीं है, ये आपके दक्षिण भारत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण भारत। तो आपका ऐसा कौन सा नहीं है हिमालय क्षेत्र का? ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सोलास वन पाई जाती है आपकी, जो सोलास वन है वो पाई जाती है पटकोई पहाड़ियों पर, पीर पंजाल पहाड़ श्रेणी में, नीलगिरी पहाड़ियों में, या सुंदरवन डेल्टा के अंदर। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। तो पटकोई पहाड़ियाँ तो कहाँ पाई जाती है आपकी? जो आपकी पूर्व उत्तर भारत है ना, वहाँ पर पाई जाती है पटकोई। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कौन सी वन पाए जाते हैं आपके? मैंग्रोव वन। काफ़ी बार पूछा जाता है मैंग्रोव वन, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये आपका 16 वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया था आपका? कौन सा युग्म असुमलित है? कौन सा युग्म है जो आपका असुमलित है वो बताना था हमें। तो चंदन वृक्ष है उनको अल्पाइन वृक्ष नहीं बोलते, क्योंकि अल्पाइन वृक्ष का प्रकार के वृक्ष है वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपकी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये चंदन हिमालय में नहीं पाया जाता, चंदन दक्षिण भारत में पाया जाता है अपने। ठीक है, तो आपका असुमलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ब्लू पाइन आपकी शीतोष्ण पर्वतीय वन है, और ओगनी उष्ण सदाबहार वन है, और सुंदरी ज्वारी वन है। और चंदर कौन से पाई जाती है आपकी? जो शुष्क पतझड़ी वन है ना प्रकार के वन में पाए जाते हैं चंदर, शुष्क पतझड़ी वन, पतझड़ी वन, जड़ी वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कौन सा युग्म असुमलित है? कौन सा युग्म है जो असुमलित है? लो ऐसा क्षेत्र दे रखा है और राज्य दे रखा है, कौन सा नहीं पाया जाता? कौन से राज्य में? देखो आपका दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। नवाब मंडी झारखंड में पाया जाता है। गुरुम हिसानी आपके उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन संदूर है वो पश्चिम बंगाल में नहीं पाया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। संदूर कहाँ पाया जाता है आपका? कर्नाटक या तमिलनाडु? कर्नाटक, तो कर्नाटक में पाया जाता है ये, कर्नाटक में है ये क्षेत्र। ठीक है, देखो मुझे थोड़ा बहुत पता हुआ है, मैं सही बताने की कोशिश करूँगा, बाकी देखो आप देख लेना, गलत बता दूँ तो आप देख लेना ना। ठीक है, बाकी आंसर तो मैं कलाम के आंसर के हिस्से बता रहा हूँ आपको। कौन सा युग्म असुमलित है? कोला क्षेत्र दे रखा है, राज्य दे रखा है। कौन सा दे रखा है आपका? कोला क्षेत्र और राज्य दे रखा है। जो तलचर है वो उड़ीसा, बिल्कुल राइट है आपका।
सिंगरेनी मध्य प्रदेश में नहीं है आपका। लैंगरीन है वो आपका मेघालय राज्य में है। नामचिक नागफुक है अरुणाचल प्रदेश, और तलचर हो गया आपका उड़ीसा, और आपका सिंगरेनी है मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है वो कौन सी राज्य में है? वो आपका तेलंगाना। कौन से राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या आपका सम्मिलित करना है। हमें देखो सम्मिलित करते हैं। बॉक्साइड है, बॉक्साइड कहाँ पाया जाता है आपको? कालाहांडी क्षेत्र में। तीन आ जाएगा। अब्रक है, अब्रक कहाँ पाया जाता है आपका? कोडरमा, तांबा, बालाघाट, लोहरसक, बादाम फाड़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। खनन क्षेत्र, खनन क्षेत्र का राज्य बता देता हूँ। देखो आपका जो आपका कालाहांडी है, कालाहांडी कहाँ पर है आपका? कालाहांडी आपका उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर आपका? उड़ीसा के अंदर। और लिख देता हूँ, ये तो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, आपका बालाघाट अब्रक, अब्रक का जो था कोडरमा, कोडरमा कहाँ पर आपका? झारखंड। कोडरमा जो खनन क्षेत्र है आपका अब्रक का, वो कहाँ पर आपका? झारखंड। ठीक है, और कौन सा रह गया आपका? बॉक्साइट का बता दिया, उड़ीसा के अंदर है। तांबा बालाघाट है, बालाघाट कहाँ पर आपका? मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है बालाघाट। और लो एस का आपका बादाम फाड़ है, बादाम फाड़ कहाँ पर आपका? झारखंड के अंदर है। बादाम फाड़ भी GH लिख देता हूँ। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका? 1937 में देखो आपको IISCO के सहयोग से स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। कुल्टी, बरनपुर, दुर्गापुरा, कोलकाता, ये सभी तो वेस्ट बंगाल में सभी स्थान। तो ये हुई थी आपकी बरनपुर, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अंदर। याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। विश्व ऐश्वर्य आयरन एंड स्टील वृक्ष वृक्ष लोह इस्क प्राप्त करता है आपका? बेलाडीला, बेलारी, केमनगुंडी या डली राजेरा। तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? केमनगुंडी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता से पूर्व सूती वस्त्र उद्योग हेतु कैलिको मिल की स्थापित की गई थी। जो आपका कैलिको मिल है इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे। तो ये की गई थी आपकी अहमदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1800 कुछ के अंदर की गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या था आपका? मुंबई में स्थित एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है। जो आप बार बार एग्जाम में जो मूवी वगैरह थी वहाँ पर देखते हो, आपको दोलेरा नहीं है, बसंती में नहीं है, फाड़गंज में नहीं है, कौन सी आपकी? धारावी। मूवी के अंदर देखते हो धारावी बार बार सीन आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, धारावी का डॉन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक अनुपात वाला राज्य है। तो आपका देखो सर्वाधिक अनुपात लगभग सबसे ज़्यादा जनसंख्या नगर में रहती है वो गोवा के अंदर रहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और कितने % रहती है? लगभग 60 से ऊपर थी। लगभग गोवा के अंदर है ना 62% से ऊपर की जनसंख्या है वो आपके नगर के अंदर रहती है, याद रखना। जैसलमेर में 10 वर्षों में जितनी वर्षा होती है, अपना जैसलमेर कौन सा? राजस्थान वाला। ठीक है, 10 वर्षों में जितनी वर्षा होती है उतनी तुरा में एक ही दिन में हो जाती है। बड़ा नसीब खराब है भाई राजस्थान का, जैसलमेर वालों का। देखो तुरा में एक दिन में हो जाती है। ये तुरा स्थान कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? देखो गारो, खासी, जयंतिया बार बार क्रम पूछा जाता है। मिजो तो मिजोरम है, बाकी ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर है। तो ये आपका जो आपका तुरा स्थान है वो आपके गारो पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में अवरोही क्रम को लेकर राज्यों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं को सही क्रम बताना। अवरोही क्रम बताना यानी बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा आपकी साक्षरता है वो केरल की है। तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। तो केरल आएगा। केरल के बाद में आपकी मिजोरम की है। देखो केरल की 96 पॉइंट कुछ है, और फिर मिजोरम की 95 पॉइंट कुछ है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। भारत की मानक समय देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। तो आपके जो प्रयागराज नैनी से शुरू होती है क्या होती है ना, तो ये मानक समय रेखा है। राज्यों 5 राज्यों से गुजरती है, 4 राज्यों से गुजरती है, 6 से 7 से तो 5 से गुजरती है। ये देखो आपको कौन कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये 5 राज्य हैं आपके जो यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका?
भारतीय कृषि सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। उपयोगिता पर आधारित संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है? उपयोगिता के आधार पर संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है वो बताना था हमें। अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, सर्व सुलभ संसाधन या के संसाधन। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सर्वसुलभ संसाधन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। वेबर के अनुसार औद्योगिक अस्तित्व का सबसे शक्तिशाली निर्धारक है। वेबर के अनुसार औद्योगिक अस्तित्व का सबसे शक्तिशाली निर्धारक कौन सा है? बाजार है, परिवहन लागत है, प्रौद्योगिकी है, कच्चे माल की स्रोत है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परिवहन लागत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश और देश दे रखे हमें, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका देखा है हेम्सबर्ग। क्या दे रखे? हेम्सबर्ग। वो देश कौन से में है आपका? औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम के अंदर है। और सॉरी मुझे कोट याद है। कौन सा सम्मिलित नहीं है और देश दे रखा है हमें? तो 27 में देखो आपका हेम्सबर्ग जर्मनी के अंदर है, लोम्बार्डी आपका इटली के अंदर है, लोरेन आपका बेल्जियम के अंदर नहीं है। कौन सी नहीं है आपका? बेल्जियम के अंदर नहीं है। मिडलैंड्स है आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ये तो आपका बिल्कुल राइट है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका सम्मिलित नहीं है। जो आपका लोरेन है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपका फ्रांस के अंदर। कहाँ पर स्थित है लोरेन? फ्रांस के अंदर। औद्योगिक प्रदेश आपका फ्रांस का औद्योगिक प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के आपका वेबर के अनुसार, अपना वेबर है, वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति किसके निकट होती है? वह है बाजार है, कच्चे माल की स्रोत है, बाजार व कच्चे माल की स्रोत के मध्य या वाहनांतरण अवस्थिति। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाजार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या था आपका एस्टोनिशिया है अर्जेंटीना के वर्थ पशु फार्म, ब्राजील के लघु एस्टेट, मलेशिया के बागावती फार्म, पश्चिमी अमेरिका के व्यापारिक अनाज फार्म। तो 19 का क्या हो जाएगा? एस्टोनेशिया है, यह बताना था हमें। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना की जो वर्थ यानी बड़े जो पशु फार्म है उनको बोलते हैं आपके एस्टोनेशिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? जो ब्राजील के फेजेंटा रोपण कृषि का उदाहरण है। जो आपका चाय के बागान बार बार पूछा जाता है आपका फेजेंटा, वो रोपण कृषि के उदाहरण है, बिल्कुल राइट आपका। सहकारी कृषि का प्रारंभ सोवियत रूस में हुआ, जहाँ इसे कोलखोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका? कोलखोज के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 वाणिज्यिक पशुधन पालन में, जो आपका वाणिज्यिक पशुधन पालन है उसमें मांस, चमड़ा, ऊन आदि है तो एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, बिल्कुल राइट है। मध्य अक्षांशों में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि फॉर्मों में अत्यधिक यंत्रीकरण के कारण प्रति एकड़ अधिक उत्पादन होता है, अधिक उत्पादन नहीं होता है। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से परिस्थिति तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया। जो आपके बड़े शिकारों की भूमि है उसे किस परिस्थिति तंत्र को नाम दिया गया? सेलवास, सवाना, पेरियस या टेगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सवाना। बाकी ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेलवास है, सेलवास आपके जो अमेजन क्षेत्र की घने वर्षा वन है ना, रेन फॉरेस्ट, घने वर्षा वन को बोलते हैं सेलवास। जो अमेजन वनों में, अमेजन क्षेत्र लिख देता हूँ, अमेजन क्षेत्र, ठीक है। प्रेरीज का घास के मैदान कहाँ पर आपका? प्रेरीज आपके यूएसए के अंदर है, अमेरिका के जो आपके घास के मैदान है जहाँ पर आपकी खेती और पशुपालन किए जाते हैं उन्हें प्रेरीज बोलते हैं। टेंगा है, टेंगा आपके शंकुधारी वन होते हैं ना, आपके उत्तरी क्षेत्र के शंकुधारी वनों का पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ ज़्यादा ठंडी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? आपकी ठंडी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका खनिज व प्रमुख खनन क्षेत्रों को सम्मिलित करना हमें। तो कौन सा खनिज दे रखे हैं और प्रमुख खनिज क्षेत्र है उनको हमें सम्मिलित करना था। तो यहाँ पर देखो लोएस कहाँ पर आते हैं आपके? इटाबीरा। प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा आपका? इटाबीरा है लोएस का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और निकल है, निकल आपका सड़वरी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तांबा है, तांबा क्या हो जाएगा आपका? ये चिकवी का माटा हो जाएगा। मैग्नीज के लिए आपका चियातूरा हो जाएगा। तो आपका खनन क्षेत्र आंसर क्या हो गया आपका? 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या था आपका सम्मिलित करना है हमें 33 को भी, तो करते हैं सम्मिलित। जो आपका परिरक्षणीय संसाधन है उनको क्या कौन से होते हैं आपकी सूची? फर्स्ट में 1 परिरक्षणीय संसाधन को 1 हो गया, ठीक है। और संचित संसाधन कोयला हो गया अपना, जो संचित संसाधन है आपका।
अपरिवर्तनीय संसाधन जो कभी परिवर्तन नहीं होता वो कौन सा आपका जल। ठीक है। पुनर्विकरणीय संसाधन मृदा उर्वरता होगी। तो आपका आंसर हो गया 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया 33 का। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा असममित है, कौन सा असममित है ये मैं बताना था। पेट्रोलियम खनन क्षेत्र दे रखा है और देश दे रखे हैं। ठीक है। गावर है वो सऊदी अरब का देश का पेट्रोलियम का प्रमुख खनन क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है। गोजनी है वो रूस का है आपका पेट्रोलियम खनन क्षेत्र, बिल्कुल राइट है। किरकुक है वो इराक का प्रमुख पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, बिल्कुल राइट है। लाली कुवैत का जो आपका पेट्रोलियम प्रमुख क्षेत्र है नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा असममित, ऑप्शन नंबर 4, 34 का। अब देखो लाली नाम का तो कोई क्षेत्र ही नहीं है पेट्रोलियम खनन क्षेत्र का, लेकिन कुवैत है, कुवैत का प्रमुख खनन क्षेत्र का कौन सा आपका बुरगान क्षेत्र है आपका, कौन सा बुरगान, बुरगान है ना, बुरगान आपका कुवैत का प्रमुख पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। ठीक है, ये याद रखना भाई, बुरगान। क्यों, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 35 क्या था, कौन सा गलत युग्म है, कौन सा गलत युग्म है ये मैं बताना था। टोलूज दे रखा है वायुयान, सेल्फिट दे रखा है हमें जलयान, डेट्राइट दे रखा है ऑटोमोबाइल और सेंट एटीन दे रखा है साइकिल। तो आपका टोलूज वायुयान बिल्कुल सही है, सुमलित है। सेल्फिट आपका जलयान सुमलित नहीं है, असंगत है आपका। डेट्राइट को आपका ऑटोमोबाइल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आपको सेंट एटीन को साइकिल बोलते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत युग्म हो जाएगा आपका आंसर। फिर आपका जो सेल्फिट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सेल्फिट है ना आपके इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख है। ठीक है, याद रखना भाई इसको। इस पेज पे क्या है ना, पेन नहीं चलता है, देखो इस्पात, इस्पात के लिए प्रमुख कौन सा आपका सेल्फिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा राज्य यूएसए की वसंतकालीन गेहूं की पेटी में नहीं आता, कौन सा राज्य है जो यूएसए की वसंतकालीन गेहूं की पेटी के अंदर नहीं आता। टेक्सास, मिनेसोटा, डेकोटा या मोन्टाना। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टेक्सास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया था आपका, आइसोडोपेन है, आइसोडोपेन वो क्या है, वो है आपका सम्मान परिवहन गलत लागत लागत रेखा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोडोपेन है वो सम्मान परिवहन लागत रेखा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से असम्मिलित हैं कोला का नक्षत्र और देश दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो आपका आखेन है जर्मनी के अंदर है, कारागंडा है उज्बेकिस्तान के अंदर नहीं है, और आपका कुजबास है रूस के अंदर है, बिल्कुल राइट है। डोनबास आपका यूक्रेन। तो असम्मिलित पूछा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका कारागंडा है वो किस देश का है आपका, कजाकिस्तान। किसका है आपका, कजाकिस्तान लिख देता हूँ। कजाकिस्तान, ठीक है, काराकोंडा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कौन सी कृषि ह्रासमान प्रकृति की है और उसका तत्व लगातार घटता जा रहा है, उसका जो महत्व है वो लगातार घटता जा रहा है। वाणिज्य पशुपालन कृषि, उष्णकटिबंधीय बागाती, गहन निर्वाह है या स्थानांतरित कृषि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 39 का, 39 का आंसर हो जाएगा आपका जो स्थानांतरित कृषि है इसका महत्व लगातार घटता जा रहा है और आपका कृषि ह्रासमान प्रकृति की है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, चितमीन है, चितमीन है उसको क्या बोलते हैं, चितमीन को जाम्बिया में स्थानांतरणीय कृषिशील है आपकी, उसको बोलते हैं आपकी चितमीन। जाम्बिया देश है उसमें आपका स्थानांतरणीयशील जो कृषि है उसको क्या बोलते हैं आपके, चितमीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम सही क्रम दर्शाता है, ये मैं बताता है। देखो तारागढ़, अजमेर, खो, 900 है, बिलाली, रोजा बखर, खो, तारागढ़, बिलाली, रोजा बकर, बिलाली, खो, तारागढ़, रोजा बकर, रोजा बकर, बिलाली, तारागढ़, खो। तो आपको कौन सा क्रम चाहिए ये मैं बताना था। तो आपको आंसर हो जाएगा देखो खो सबसे बड़ी, फिर तारागढ़, फिर आपका बिलाली, रोजा बकर, और क्रम को दर्शाता है ऑप्शन नंबर 2। देखो खो की तो 920 ऊंचाई है और तारागढ़ आपकी 872 है, बिलाली कितनी है आपकी 800 कुछ, और रोजा बकर आपकी 792 है ऊंचाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या था आपका, दक्षिण पूर्वी पठारे को अरावली हिल्स से अलग करने वाला वंश है, जो आपका दक्षिण पूर्वी पठार है उसको अरावली हिल्स से अलग करने वाला वंश कौन सा आपका, मुख्य सीमा वंश, मुख्य केंद्रीय वंश, मान सीमा वंश, हिमालय अग्र वंश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42 का, 42 का आंसर हो जाएगा आपका मान सीमा वंश। और कहाँ पर देखने को मिलता है, राजस्थान में ये मिलता है आपका रणथंभौर में।
ठीक है, रणथंभौर के अंदर मिलता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो आपकी आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? तो यहाँ पर देखो मेथा है, मेथा रूपनगढ़ का नाला, ये तो आपका सांबर में गिरती है। रूपारेल आपकी है ही, या गुहिया, तो कौन सी नहीं है आपकी 43 में? तो ये बताना था आपका, जो गुहिया है, गुहिया नहीं है। गुहिया किसकी सहायता आपकी? बांडी की सहायक नदी है। किसकी? आपकी बांडी की सहायक नदी है। जो और बांडी किसकी सहायक नदी है? आपकी लूनी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अरब सागर का स्वतंत्र है, ठीक है। बाकी मेथा या मेटा है, ये भी आपकी सांबर का है। रूपारेल नदी आपके उदयनाथ की पहाड़ी अरवल से निकलती है, ये आपको पता है। रूपनगढ़ नाला अजमेर से निकलती है। मेठा मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है मेथा नदी, ये भी आपको पता हो नहीं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो आप। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सम्मिलित नहीं है? सालर, बाड़मेर, सदाबहार, माउंट आबू, शुष्क मरुद्वीप जैसलमेर और मिश्रित वर्जल। 44 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही नहीं है, सालर और बाड़मेर में नहीं होता है। राजस्थान में किस स्रोत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? राजस्थान का वह कौन सा स्रोत है जिसे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा की जाती है, कुएं द्वारा की जाती है, नलकूप द्वारा की जाती है, तालाब द्वारा की जाती है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नलकूप द्वारा की जाती है, ट्यूबवेल द्वारा की जाती है सबसे ज़्यादा। और ये भी पूछा जा चुका है आपका, तालाबों के द्वारा किस शहर में किस जिले में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? ये आपका जो भीलवाड़ा, शायद भीलवाड़ा था ना, भीलवाड़ा में की जाती है। नहरों द्वारा तो आपके हनुमानगढ़ गंगानगर में की जाती है, ये भी आपका होना चाहिए याद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 के आपका, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये मैं बताना था 46 के अंदर। तो जो कपास की किस्म वेनार है, और गेहूं की माई धवल नहीं है। माई धवल, माई कंचन किसकी? आपकी मक्का की कृषि है आपकी। माई धवल और माई कंचन है, और किसकी है? मक्का की है। और माई सुगंधा, जिसमें सुगंध आती है, सुगंध किसमें आती है? आपके चावल के अंदर, तो वो चावल की सुगंध है। आगे अगला ऑप्शन माई सुगंधा, माई सुगंधा किसकी है? चावल की। और माई धवन और माई कंचन आपकी मक्का की है, ये मैंने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 46 का आंसर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में लोहा एस का उत्पादन होता है। राजस्थान है, उसमें आपके लोहा एस के उत्पादन का क्षेत्र कौन सा आपका? थोरुंडेर, मांडो की पाल, या गुडा किशोरी दास, या खोदरीबा? तो लोहा एस के लिए कौन सा प्रसिद्ध आपका राजस्थान में? तो खोरुंडेर है, ये आपकी प्रमुख क्षेत्र है आपका उत्पादन का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात रखने वाला जिला, 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात रखने वाला एकमात्र जिला है, वो कौन सा आपका? पाली, जो लगभग 1003 था 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये याद रखना भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। जो राजस्थान है उसमें मरुस्थलीकरण का कारण क्या नहीं है, ये मैं बताना था। वनोन्मूलन है, ये तो है ही है, सबसे बड़ी समस्या है। अतिचारण भी आपकी सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या का दबाव भी है, लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन का आपका मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और सौर ऊर्जा का आपको बता दूं, कुछ दिनों में आपको राजस्थान में नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो बाड़मेर जो रेगिस्तान है वहाँ पर सोलर प्लेट का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लग चुका है। जो आपके जो बंजर भूमि है वहाँ पर सोलर प्लेट लगाई जा रही है, क्योंकि उस चीज़ का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो पॉजिटिव भी है। जितना हमें जो एनर्जी के लिए हम डिपेंड हो रहे थे अपने जो जल संसाधन वगैरह पर, वो तो हम उस पर सौर ऊर्जा पर हो जाएंगे डिपेंड, लेकिन जो आपका मरुस्थल है उसकी पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आना संभव है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और रिसर्च भी चल रही है उस पर, क्या परिवर्तन होंगे, क्या उसका संसाधन होगा, सब देखने को मिलेंगे। हम यहीं पर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, अभी तो हमारी फर्स्ट ग्रेड है। निम्नलिखित उद्योगों में से असुलित है। निम्नलिखित उद्योग है, सीमेंट उद्योग दे रखे हैं, कॉटन उद्योग दे रखे हैं, क्या है? सीमेंट उद्योग है। तो कौन सा आपका असुलित है ये बताना था। एसीसी सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी, सर राजस्थान में सबसे पहले खोला गया कारखाना कौन सा था आपका? एसीसी कंपनी लाखेरी बूंदी का था। जेके वाइट सीमेंट आपका गोटन नागौर है। जेके वाइट सीमेंट गोटन नागौर आपका वाइट सीमेंट का प्रथम कारखाना था गोटन नागौर। बिरला वाइट सीमेंट आपका ब्यावर, तो बिरला वाइट सीमेंट जो आपका ब्यावर के नहीं है, ब्यावर के अंदर आपका कौन सा आपका श्री सीमेंट है या श्री राम सीमेंट है? कमेंट के अंदर बताना ब्यावर के अंदर, ये आपका गलत हो जाएगा। जेके आपका निम्बाड़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ है। बिरला वाइट सीमेंट है, बिरला वाइट खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सम्मिलित आंसर। खारिया खंगार जोधपुर सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है आपका राजस्थान का, वो जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51,
राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है आपका? तो राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश वो कितने भागों में बांटा गया? आपका 10 भागों में बांटा गया। मैंने आराम से आपको जो जीके वाला पेपर होता है उसमें समझाया था, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा था आपका? दक्षिण वाला था आपका कौन सा? फोर्थ बी। तो फोर्थ बी था आपका, तो फोर्थ बी को क्या बोलते हैं आपका? आदर दक्षिणी मैदान। आदर दक्षिणी मैदान जो मान लीजिए ये अपना राजस्थान था, छोटा सा प्यारा सा, एक मिनट मैंने भारत बना दिया, ठीक है। ये अपना राजस्थान था और जो अपना ये वाला क्षेत्र था नीचे वाला, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा आपका? फर्स्ट सी, ये भी आपको साथ में याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान में 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व, देखो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से थे आपके? दो ही जिले थे, कौन से थे आपके? क्या बोलते हैं उनको? जेबीडा, जेबीडा से मैंने याद किया था, जेबीडा से DA। तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। और जैसे जेका और भरतपुर ये दोनों का 500 से ऊपर है, तो कितने जिले हो जाएंगे आपके? 2 जिले हो जाएंगे जो 500 जनसंख्या घनत्व से ऊपर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 52 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। छप्पन का बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है? जो आपका छप्पन का बेसिन है कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये 4 प्रदेश में बांटा गया था राजस्थान को। और जिसमें देखो आपका छप्पन का मैदान आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश में नहीं है, अरावली प्रदेश में नहीं है। आप कन्फ्यूज कहाँ होते हैं आपके? जो आपका नीचे जो दक्षिण पूर्वी पठार में और पूर्वी मैदान। तो देखो आपका जो सबसे बड़ा भाग कौन सा था आपका? दक्षिण पूर्वी पठारी मैदानी प्रदेश। तो ये आपका छप्पन का मैदान ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका। जो आपका राजस्थान में बताना चाहूँ इसको क्वेश्चन को, आज पेन नहीं है मेरे पास, मेन दिक्कत वो है। चलो कोई ना, मैंने ऐसे बता दिया, बिना पेन से क्या होता ना आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। माई नदी की सहायक नदी नहीं है, जो आपके माई नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है, वो बताना था हमें कौन सी नदी नहीं है माई की। देखो जाखम, माई की जाखम, सोम और माई तो मिलकर बनेश्वर दाम बनाती है आपकी, तो ये तो है। हरन भी है, चाप भी है, सागी नहीं है। कौन सी नहीं है? सागी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का, सागी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। मेघालय के पठार का छोटा नागपुर से अलग करने वाला मालदा ब्रंश, कौन सा आपका? मालदा ब्रंश किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा या मेघालय? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल में स्थित है मालदा ब्रंश, जहाँ पे आराम से देखा जा सकता है। इसे सर ने बताया उसके अनुसार, मैंने तो कभी देखा नहीं, आराम से अंतर देखा जा सकता है वहाँ पर, आप देखने जाओ तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में स्थित नहीं है? कौन सा आपका हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में स्थित नहीं है? ये मैं बताना था आपको। उस वैज्ञानिक क्या नाम था जिसने हिमालय को 4 भागों में बांटा था, जैसे सिंधु हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, पश्चिम हिमालय, उसके अनुसार कौन था ये हिमाचल उत्तराखंड हिमालय? तो कौन सा भाग नहीं है आपका? नाला दून है, कोटली दून है, पेंगोंग त्योसो झील है या फूलों की घाटी है? तो 56 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेंगोंग त्योस झील है, वो आपके हिमाचल उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन था? बर्नार्ड मोदी थे क्या वो 4 भागों में बांटा था? कमेंट में बताना आप कौन थे वो, ताकि मुझे भी याद हो जाए कमेंट में। और जो आपका पेंगोंग त्योस झील है तो आपको पता है कहाँ पर? आपका लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है आपके, तो इसलिए हिमाचल उत्तराखंड में तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा है? निम्न में से असुमिलित है, निम्न में से असुमिलित है, ये पूछा गया था हमें 57 में। कामेंट है, कामेंट आपका बिल्कुल राइट है, आपका उत्तराखंड में स्थित है। कांग तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो आपकी गुरुला मंगाता है आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नंगा आपके कश्मीर में स्थित है। तो असुमिलित कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर 3 असुमिलित हो जाएगी आपकी। तो आपको ये भी बताना चाहिए आपके गुरुला मंगाथा है वो चोटी कहाँ पे स्थित है आपकी? सिक्किम के अंदर स्थित है। कौन सी कहाँ पे स्थित है आपकी? सिक्किम के अंदर स्थित है। तो समझ जाना, आज मैं ऐसे आज से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की आपका। इनमें से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले स्थिति व ऊंचा उच्च संबंधी कारक है। जो भारत की स्थिति को प्रभावित करने वाली स्थिति व ऊंचा उच्च कारक है वो कौन कौन से, वो हमें बताना था। तो यहाँ पर देखो आपका स्थल एवं जल का वितरण में है, स्थल एवं जल का वितरण है, समुद्र तल से ऊंचाई है, पछुआ जेट स्ट्रीम नहीं है,
हिमालय पर्वत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 व 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से भारतीय मानसून की वर्षा की विशेषता नहीं है। जो आपके भारतीय मानसूनी वर्षा है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, 59 ये पूछा गया था। यह उच्चावच व भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल होती है। उच्चावच व भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल राइट है आपका। इसमें विच्छेदों का संबंध बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनने वाले चक्रवाती अवदाबों से है, बिल्कुल राइट है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। इसका अधिकांश भूभाग जून से सितंबर के बीच प्राप्त होता है, जिसका स्थानीय वितरण समानता है। देखो आपका जून से सितंबर मध्य तक तो होती है आपकी वर्षा, लेकिन स्थानीय वितरण समान नहीं होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका, छायांकित क्षेत्र की जलवायु। आपका छायांकित क्षेत्र कौन सा आपका, देखो आपका पश्चिमी घाट के पास दे रखा आपका। तो वहाँ पर देखो वरिष्ठ छाया क्षेत्र पाया जाता है। ये आपके यहाँ तो कौन सा आपका पश्चिमी घाट है आपका, और इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, वरिष्ठ छाया क्षेत्र पाया जाता है। कौन सी जलवायु पाई जाती है इसके अंदर, वहाँ पाई जाती है BSSW जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भू संकलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में नहीं आता, सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में नहीं आता, यह बताना था हमें। लद्दाख, पश्चिमी घाट का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मानी माली या उत्तरी पूर्वी माली। 61 का आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, सतत विकास के संदर्भ में 1983 में ब्रटलैंड रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी आपकी, संयुक्त राज्य पर्यावरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या पर्यावरण विकास वैश्विक आयोग द्वारा, पर्यावरण अवनयन पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा। तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्वारा। ये पर्यावरण एवं विकास वैश्विक आयोग है, इसके द्वारा आपका 1983 में ब्रटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 क्या है आपका, 63 पूछा गया था आपका, प्राकृतिक गैस भंडारों हेतु प्रसिद्ध रामानाथपुरम स्थित है, जो कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ये स्थित है आपकी तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, राउरकेला इस्पात संयंत्र जिस देश के सहयोग से स्थापित किया गया वह देश कौन सा आपका, सोवियत रूस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है या जापान है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। और कब स्थापित किया गया ये आप कमेंट में बताओगे ताकि आपको भी याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण व समुचित उपयोग हेतु भारत में नई राष्ट्रीय जो नीति है, जल नीति घोषित की गई, वो कब की गई थी, 2008, 2012, 2015, 2018। 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 2012 में प्रकाशित की गई थी राष्ट्रीय जल नीति नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 क्या, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये मैं बता रहा था। तो देखो आपका राज्य तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से पेडालफर मृदा का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है आपका, ये बताना था आपका, पोडजोल, चरनोजम, लेटेराइट या पोडजोलिक। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चरनोजम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सेल्वा वनों का क्षेत्र है, सेल्वा वन है उनका क्षेत्र आपको 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सम्मिलित कीजिए लोह अयस्क क्षेत्र और देश दे रखे हमें 69 में। तो कौन सा जंग आपकी, मिनास गेरास को देश कौन सा आपका, ब्राजील में है आपका ये लोह अयस्क क्षेत्र। और आपका लोरेन कहाँ पर आपका, फ्रांस के अंदर है, अभी मैंने बताया था बात थोड़ी देर पहले। किरुना है, किरुना कहाँ पर आपका, स्वीडन में। मार्क्यूट है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा असम्मिलित है, कौन सा असम्मिलित है, यूएसए के औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं आपके। तो यहाँ पर देखो आपका मिशिगन झील तटीय वो सिएटल औद्योगिक क्षेत्र के अंदर है, बिल्कुल गलत है ये आपका। पश्चिम तटीय प्रदेश है सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल राइट है। दक्षिणी एप्लेशन बर्मिंघम है, और न्यू इंग्लैंड प्रदेश बोस्टन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असम्मिलित के अंदर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आपका ये सम्मिलित है तो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर आपका चिकागो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, चिकागो क्षेत्र है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या आपका, जापान में क्योटो मैदान स्थित औद्योगिक प्रदेश है। जो जापान का जो क्योटो मैदान पर स्थित औद्योगिक प्रदेश है वो कौन सा आपका, ओसाका, कोम्बे है, टोक्यो याकोहामा है, किताक्यूशु है, नगोया है। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टोक्यो याकोहामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा गया था आपका, ट्रक कृषि है,
जो आपकी ट्रक कृषि है वो क्या है आपकी, ये पूछा गया था आपका। ये आपको बागवानी कृषि को बोलते हैं, ट्रक कृषि। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है, जो आपकी स्थानांतरित कृषि है उसकी अनिवार्य विशेषता क्या है आपका, फसलों का आवर्तन नहीं, क्या होता है आपका, खेतों का आवर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 73 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। असम्मिलित युग्म का हमें चयन करना था। असम्मिलित युग्म कौन सा आपका, हिमादा चट्टानी मरुस्थल को बोलते हैं, बिल्कुल राइट बात है। नेब खाप का मरुस्थल में झाड़ियों के सारे निर्मित स्तूप है, इनको क्या बोलते हैं, बल्ब का स्तूप है। नेब का बोलते हैं जो झाड़ियों की किनारे बनते हैं, उनको नेब का बोलते हैं, सही है। ऊपरमाल का पठार आपका वैष्णोगढ़ के बिचौलिया के मध्य, बिल्कुल राइट है ये आपका। बोमट का पठार है वो आपका भीलवाड़ा के अंदर नहीं है, कहाँ पर आपका, बोमट का पठार उदयपुर के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 असम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। देखो थारवेट है, थारवेट के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। जो थारवेट ने कितने भागों में बांटा था, राजस्थान को 4 भागों में बांटा था, ये तो आपको पता ही है। और सबसे ज़्यादा जो बीच वाला DA-W में आता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका, केंद्रीय स्विस बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। जो आपका केंद्रीय स्विस बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर, आपके बीकानेर बीकानेर में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछा गया था आपका, असम्मिलित का चयन करना है। असम्मिलित कौन सा आपका, पायराइट है वो आपका सलादीपुर शिखर है पाया जाता है, बिल्कुल स्थान बिल्कुल। तांबा आपका मदन खुदान झुंझुनू, तांबा तो आपको खुदान के, चुन्ना पत्थर आपका खेतड़ी सिंगाना नहीं पता, खेतड़ी सिंगाना में आपका तांबा पाया जाता है। तो ये आपका असम्मिलित हो जाएगा। टंगस्टन आपकी रेवती की फड़े, रेवती की फड़े कहाँ पर आपकी स्थित आपकी नागौर के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 असम्मिलित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है हमें, उद्योग और अवस्थिति देखिए। सीमेंट आपके मोडक कोटा के अंदर है, बिल्कुल राइट है 78 में पहला। तो उर्वरक चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स गड्ढे पवन कोटा के अंदर है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। गिलास आपका लिलवानी में नहीं, अभी गिलास आपका धौलपुर भी हो सकता है या कैरानी अलवर भी हो सकता है। तो ये 78 में ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तांबा आपका खेतड़ी में है। तो आपका असम्मिलित कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित की थी, कौन सी थी प्रथम सूती वस्त्र मिल, जो 1889 में स्थापित की गई थी। कोटा में, भीलवाड़ा में, गंगानगर, ब्यावर में स्थापित की गई थी 1889 में। कर्नल डिक्सन के सहयोग से स्थापित की गई थी ब्यावर के अंदर। और वो याद, सूती वस्त्र मिल कौन सी थी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या आपका, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता पाई जाती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार रिपीट होता है, न्यूनतम साक्षरता और अधिकतम साक्षरता। देखो अधिकतम तो कहाँ पर पाई जाती है, जो कोटा, कोटा के बाद जैसे हम कोटा से चले दक्षिण से, कोटा, कोटा से बाद हम जयपुर, जयपुर से हम सीकर से होते हुए झुंझुनू। तो पहले कौन आएगा, झुंझुनू। पहले हमें झुंझुनू जाना, झुंझुनू से बाद में कहाँ आना है आपका सीकर। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर, ये तो आपकी अधिकतम हो गई। और यहीं पर देखो आपका न्यूनतम साक्षरता बोली तो सबसे ज़्यादा किसी में आपकी जालोर, न्यूनतम साक्षरता जालोर, कम जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाना है, बांसवाड़ा के बाद में वापस वापस किस में आना आपका, डूंगरपुर में आना था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो जालोर और सिरोही कौन सी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80, ये कैसे देखते हैं हम। असम्मिलित युग्म का चयन, असम्मिलित युग्म का चयन करना है। सिंचाई परियोजना और जिला दे रखी है हमें। तो देखो अडवान है, अडवान आपकी भीलवाड़ा होती है, आपकी बिल्कुल राइट है। तकली है, तकली आपका 12 में नहीं होती, ये आपका गलत हो जाएगा। भीमसागर परियोजना आपकी ये झालावाड़ में। पिपलड़ा आपका सोयावद में। तो आपका आंसर हो जाएगा सम्मिलित, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। असम्मिलित का चयन करना हमें, और जो आपकी मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका देखो, वर्टिसोल आपके आड़ती पठार में पाई जाती है, एडोसोल आपके पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, इंसेप्टिसोल दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नहीं पाई जाती, एल्पिसोल आपके पूर्वी मैदान पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असम्मिलित, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्या आता है आपका, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन है। जो आपका राजस्थान का मरु विकास कार्यक्रम है, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है, ये हमें बताना था 83 का। तो देखो ये राजस्थान के 16 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। कितने जिलों में किया जा रहा है, 16 जिलों में। ये भारत सरकार का 100%, भारत सरकार का 100% वित्त नहीं है, इसमें राज्य सरकार का 60-40 का अनुपात है। तो ये गलत हो जाएगा। ये 1977 शुरू किया गया था, बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है ये डेट मरु विकास कार्यक्रम की 1977। इसके अंतर्गत राज्य में 85 खंड शामिल है। कितने खंड राज्य के, 85 खंड शामिल है। तो असम्मिलित कौन सा हो गया आपका, असत्य कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। 84 राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर ग्रामीण और नगरीय क्रम से है। जो राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर है वो ग्रामीण तो कितनी है, ग्रामीण तो है आपकी 19% और दशकीय कितनी आपकी नगरीय कितनी आपकी 29%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। थाईलैंड के अनुसार
DSW जलोय पा जाती है 98 ने 4 भागों बटा था और ये आपको राजस्थान में सुनना। तो DB डैश है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी जो ऊपर वाली जिले हैं वहाँ पर, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, असममित युग्म का चयन कीजिए। खनिज दे रखे, खनन क्षेत्र दे रखे, जिप्सम आपके जामसर, कसर, बिल्कुल राइट पाई जाती है। लोहा आपका नाथरा की पाल और निम्बला डायसिला पाई जाती है। मैग्नीज आपकी तुनका, बांद्रा सीकरी में नहीं पाया जाता। 86 में क्या हो जाएगा आपका, ये मैग्नीज वाला असममित हो जाएगा। फ्लोराइट आपका मंडो की पाल और कायला पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान में औद्योगिक के बारे में असममित युग्म है। जो राजस्थान है, राजस्थान के औद्योगिक के बारे में असममित युग्म में बताना 87। तो कौन सा हो जाएगा आपका, उद्योग दे रखे हैं आपकी और स्थिति दे रखी है। सोडियम सल्फेट आपका डीडवाना, बिल्कुल राइट है। कांच उद्योग आपका धौलपुर में, बाहर बताया था मैंने। कांच उद्योग, विद्युत मीटर आपका जयपुर में। रासायनिक उर्वरक गड्ढेपान कोटा के अंदर है। कहाँ पर आपका, गड्ढेपान कोटा में, मडक में नहीं। मडम का है आपका सीमेंट का है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा अरब सागर की शाखा से कम होती है, बिल्कुल राइट बात है। बंगाली खाड़ी की शाखा से अधिक होती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होती है आपकी, बंगाली खाड़ी शाखा से होती है। अरब सागर पूरा पूरा राजस्थान के ऊपर जाता है, लेकिन अरावली की समानांतर होने के कारण सीधा आगे निकल जाता है और आगे जाके वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कनकौर वर्षा करता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने बढ़ती है, बिल्कुल राइट। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा राजस्थान में बढ़ती है। राजस्थान में अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान का जो अरावली का विस्तार है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाले वर्षा की मात्रा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 क्या आपका, तांबे की प्रसिद्ध खान चिकवी का माटा स्थित है, कौन से देश में स्थित है। ये पहले आ चुका आपका, कनाडा, चिल्ली, पेरू या जाम्बिया। तो 89 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 चिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति का उदाहरण, जो आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति है उसका उदाहरण कौन सा आपका, सेल्वा, माकवी, बोरियल या कटिंगा। तो माकवी आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 क्या पूछा गया था आपका, पोषणीय घनत्व याद करने का सूत्र कौन सा है। जो आपका पोषणीय घनत्व है वो याद करने का सूत्र कौन सा है, वो सूत्र आपका देखो, आपका कुल जनसंख्या अपॉन खाद्यान्नों के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल, ये आपके पोषणीय घनत्व याद करने का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा गया था आपका, निम्न में असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, यह मैं बताना था। असत्य कथन 92 के अंदर 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया। कब किया गया आपका NDMA गठन, 2005 में, बिल्कुल राइट है आपका। NDMA कृषि मंत्रालय के अधिकारी करता है, जिसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन SDMA की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी DDMA की अध्यक्षता मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट है। चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट खतरनाक आंसर है। निम्नलिखित में समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, कौन सा क्रम पूछा हमें, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है हमें 93 के अंदर। तो कौन सा सही क्रम है हमें, देखो कंचनजंगा तक, फिर पूर्व के अंदर, फिर उसके बाद में एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर आपका धौलागिरी जम्मू कश्मीर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, खतन दे रखे एल निनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है और कारण दे रखा है अंतरोषण अभिसरण क्षेत्र का खिसकाव भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। तो इसमें देखो कारण और आर देखो आपका क्या दे रखा है। तो इसमें आर और कारण दोनों से देखा, लेकिन जो एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, सूची सूची सेकंड में असम्मिलित का चयन करना, किसका चयन करना है हमें, असम्मिलित कौन सा है, लोह इस्पात उद्योग दे रखे और राज्य दे रखे, ठीक है। 95 में तो देखो आपका आसन 16 उड़ीसा में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भद्रावती आपकी कर्नाटक में है, सेलम आपका तमिलनाडु में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। तो आसनसोल का आपका कमेंट में बताइए आप, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका असम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, भारत में लोहा इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन कार्य कौन देता है। जो भारत में लोहा इस्पात संयंत्र है उनके प्रबंधन का कार्य कौन है, वो कौन देखता है, ये मैं बताना था। वो देखता है आपका सेल, कौन देखता है, सेल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं बढ़ा। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं बढ़ा 2001 से 2011 नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात बढ़ती। तो देखो 18 बटा 24 बटा 23 बटा या 13 बटा। तो 97 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24 बटा। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, लोएस खान क्षेत्रों
जिलों में असुमलित युगम का चयन करना है, जो आपका लोएस्ट दे रखा है उनमें, और उनके खान क्षेत्र उनमें असुमलित जिला कौन सा रखा। मोरिजा जयपुर में स्थित है क्या? बिल्कुल स्थित है जयपुर। लोहारपुरा बूंदी में स्थित है। नाथरा की पाल उदयपुर में स्थित है। नीमला लेकिन ऐसिला जयपुर में स्थित नहीं है, जो ऐसे खान है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असुमलित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का तो 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में असत्य है। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में असत्य है, कौन सा है ये मैं बताना था 99 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, बिल्कुल राइट है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी। इसमें 304 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। 304 किलोमीटर लंबी फीडर नहर नहीं है इसके अंदर, तो ये आपको असुमलित हो जाएगा। और असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। हरी के बैराज से प्रारंभ होती है, ये हरियाणा से, और सतलुज व्यास नदियों का संगम पर स्थित है। इस नहर में अंतिम बिंदु बाड़मेर की गडरा रोड तक है, बिल्कुल राइट। बाड़मेर तक इस नहर का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती? तो AW प्रकार की जलवायु कौन से जिले में नहीं पाई जाती, ये मैं बताना था। तो झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। तो 100 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही में आपकी AW जलवायु नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। 101 क्या है आपका? राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है। राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है आपका दक्षिण पश्चिम हवा से होती है। तो आपका 101 में क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। या उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, या सैन्य धाराओं से होती है, उत्तरी पूर्वी धाराओं से। शीतकाल में वर्षा कौन सी होती है भाई? उत्तरी पश्चिमी हवाओं के कारण होती है, जो आपकी पाकिस्तान की ओर से आती है भूमध्य सागर से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 101 नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदी यहाँ मिलती है? जो आपका मांडलगढ़ है वहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं? मांडलगढ़ कहाँ पर? आपका भीलवाड़ा के अंदर। तो 102 में आपका कौन सी मिलती है? बनास, बेड़स और मैनार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मांडलगढ़, बिकोज जो बनास है, बेड़स आपकी, मैनाल मिलकर तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। जापान का जो पिट्सबर्ग है वो कहलाता है कोबे, क्योता, टोक्यो या ओसाका। तो क्या कहलाता है? 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्योता कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। किस देश में स्थानांतरित कृषि में तारामराई खा जाता है? क्या खा जाता है? तामराई खा जाता है। श्रीलंका जो स्थानांतरित कृषि है उसको खा जाता है तामराई। श्रीलंका में खा जाता है, म्यांमार में, फिलीपींस में, थाईलैंड में। तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, थाईलैंड में खा जाता है तामराई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। क्या पूछा गया था आपका? कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? 105 में ये पूछा गया था हमें। तो कौन सा नहीं है आपका? देखो एक्रोन है आपका, कृत्रिम रबड़ है, बिल्कुल राइट है। ओसाका पोत निर्माण के लिए काम नहीं आते, यह गलत है। मैग्नेटोगोरस है, लोहेस इस्पात के लिए है। बाकू तेल शोधन संयंत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका असम्मिलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 असम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। जो कपास की पेटी है उसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, वो करती है 200 पाल रहित दिनों में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। जो आपका निम्नलिखित है उनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये मैं बताना था। मौसमी विज्ञान सूखा, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा, बिल्कुल सम्मिलित है। और जो आपका कृषि सूखा, भूमि में आर्द्रता में कमी होना, ये भी बिल्कुल राइट है। जल विज्ञान सूखा यानी विभिन्न जल ग्रहण स्रोत जैसे तालाब, झील आदि। जल स्तर वर्षा द्वारा आपूर्ति के पश्चात में नीचे गिरना, बिल्कुल राइट सम्मिलित है। आपकी पारिस्थितिक सूखा, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादन में वृद्धि होने से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका? भारत में अत्यधिक सूखा संभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कच्छ। यही है भाई, दो सबसे सूखा संभावित क्षेत्र है आपके। पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल फैला हुआ है, कच्छ का रण पूरा नमक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। भारत में कपास के शीर्ष राज्य उत्पादक राज्य हैं आपके, जो शीर्ष उत्पादन कपास सबसे ज़्यादा होता है वो राज्य पूछे गए थे आपके 109 के अंदर। तो वो राज्य कौन से हैं आपके? वो राज्य आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 अपने राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? जनसंख्या न्यूनतम अंकित किया गया, देखो आपका JBBC था। क्या था? JBBC यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू। BB में कन्फ्यूज होता है बार बार, ठीक है, ये याद रखना भाई। 110 में आपको आ जाएगा। जैसलमेर के बाद में हमेशा बीकानेर रहेगा। देखो JBB और C
जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। तो आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ऑप्शन नंबर 2 110 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। राजस्थान में लाल पीली मृदा। देखो लाल आज तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो देख लेना, लाल लाल लोमी कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर माई वैसे पाई जाती है। पीली मृदा पाई जाती है, दोनों पूछी है आपकी। तो 111 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर पाई जाती है। लाल और पीली मृदा पाई जाती है आपकी सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, और लाल लोमी पाई जाती है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा। बार बार पूछा जाता है लाल लोमी मृदा। इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही परियोजना, राजस्थान की प्रथम परियोजना है आपकी सही परियोजना, जो जहाँ जल आपूर्ति की जा रही है। ज्वाई बांध है, मेजा बांध है, और ज्वार सागर बांध है, बिसलपुर। तो किस बांध को सही परियोजना के द्वारा उदयपुर से जल आपूर्ति की जा रही है। तो 112 में आपका आंसर हो जाएगा ज्वाई बांध होगा। 113 देखिए राजस्थान के कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा कौन सा जिलों का समूह करता है आपका। तो 113 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर झालावाड़, बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114। राजस्थान में अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका सिरोही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115। वोन थ्यूनन ने किस वर्ष में कृषि भूमि उपयोग के मंडलीकरण का मॉडल विकसित किया। 1817, 1826, 1850 या 1847। कौन थे आपके वोन थ्यूनन। तो कब किया था आपका कृषि भूमि उपयोग के लिए मंडलीकरण का मॉडल, ये विकसित किया था इन्होंने 1800 कुछ में, या तो 115 का आपका आंसर क्या हो जाएगा 1826 के अंदर ये विकसित किया था मंडलीकरण का मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। वोन थ्यूनन मॉडल के अनुसार एकांकित क्षेत्र में केंद्रीय नगर के घेरते हुए भूमि उपयोग के खंडों को 4 निम्नलिखित है। ईंधन, लकड़ी का कास्ट, गहन सस्य कृषि प्रति या बाजार, बागवानी और ताजा दूध। नीचे दिए संकेतों का उपयोग करके भूमि उपयोग खंडों को केंद्र से बाहर की ओर सही अनुक्रम बताना है हमें। केंद्र से बाहर की ओर कौन सा अनुक्रम सही है ये बताना था हमें। तो सबसे पहले देखो आएगा आपका बाजार, बागवानी, ताजा दूध 4। तो 4 आएगा तो देखो ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर आएगा आपका ईंधन, लकड़ी का कास्ट 1 आएगा, ये 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पहले। फिर आएगा 2 नंबर 3 नंबर को ना आएगा आपका गहन से कृषि, और 4 नंबर पर आ जाएगा आपका गहन सस्य कृषि। 2 नंबर 3 नंबर पर था आपका गहन सस्य कृषि, और सस्य कृषि आ जाएगा कौन सी पर आपके 4 नंबर पर। 3 1 2 3 4 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। वनस्पति के लिए कोई आवश्यक अवकाश नहीं है। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है। विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है। यह कथन किस पर लागू होता है, कौन से क्षेत्र पर लागू होता है। तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका वष्टिमय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर लागू होता है। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है। विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। हरित क्रांति की मुख्य उद्देश्य था। जो आपका हरित क्रांति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका उपलब्ध जमीन से अधिक पैदावार, यह हरित क्रांति का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो आपका 119 क्या आपका सूची पृष्ठ को सूची से कैसे सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए कोटों का सही उपयोग है। सूची पृष्ठ भट्ट द्वारा समिति आर्थिक क्षेत्र, और सूची सेकंड में राज्य का समूह दे रखे हमें 119 के अंदर। तो दक्षिण है, दक्षिण में कौन सा जगह आपका मैसूर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 3 आ जाएगा। तो 3 देखो एक में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 119 का। फिर आ जाएगा देखो आपका उत्तर मध्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पूर्वी का ऊपर आ जाएगा आपका बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, और पश्चिमी आ जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। भारत में हरित क्रांति की उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई। भारत में जो हरित क्रांति की उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई, तिलहन और दलहन की, गन्ना और आलू की, गेहूँ और चावल की, चाय या कवा की। तो 120 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूँ और चावल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी उत्पादों में संरक्षण हेतु आवश्यक कदम नहीं है। बागवानी उत्पादन में संरक्षण हेतु आवश्यक कदम नहीं है, यह हमें बताना था। वो है आपका बाजार का बड़ा आकार। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 के आपका पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी व हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग हैं। उत्तर पश्चिमी भारत प्रदेश के, या उत्तरी भारत प्रदेश के, उत्तर मध्य भारत प्रदेश के, केंद्रीय भारत प्रदेश के, या केंद्रीय भारत प्रदेश, या उत्तर मध्य भारत प्रदेश। तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिमी भारत प्रदेश के भाग है आपके कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र।
123 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश? भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? वह आपका कोलकाता, हुगली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हुगली नदी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हल्के व बाजार उन्मुख विनिर्माण के आधार पर विकसित हुआ है? आपका गुड़गांव, दिल्ली मेरठ, अहमदाबाद बड़ौदा, हुगली क्षेत्र या विशाखापट्टनम गुंटूर। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, गुड़गांव, गुरुग्राम या दिल्ली मेरठ जो औद्योगिक क्षेत्र है हल्के व बाजार उन्मुख विनिर्माण के आधार पर विकसित हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या पूछा गया था आपका? हिमालय की कौन सी श्रेणी में केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है? हिमालय कौन सी श्रेणी है जिसको केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है? महानिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, पार हिमालय। तो 125 का हो जाएगा आपका महानिमालय, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की गहराई है। भारत के जो उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेपों की गहराई कितनी आपकी? 1000 से 2000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु का समय, जो आपका हेमंत ऋतु उसका समय कौन सा है? वह आपका मार्गशीर्ष से पौष माह। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, बॉक्साइट खनन हेतु प्रसिद्ध स्थल है कोहार लोहारदंगा कौन सा आपका? लोहारदंगा कौन से राज्य में आपका? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो 128 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी? भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। तो आपका 129 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यमुना, बहुत ज्यादा गंदी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं? पर्वत चोटी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। लीलागढ़ की ऊंचाई आपकी 938 नहीं है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा रघुनाथ की 1055 है, सीकर के अंदर स्थित है। अचलगढ़ सिरोही में 1380 है, कौन 920 कहाँ पर आपके? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, ये आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। संप्रेषण संचार में कौन सी त्रुटि दोष नहीं होती? द्विअर्थी अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग, अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, अस्पष्ट अवधान या सूचना का अत्यधिक बोझ। तो 131 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। 132 देखिए, 132 क्या आपका? निम्न में कौन सी व्यूहरचना अध्यापक के प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण में बाधक है? तो वह है आपकी केवल उपदेश देना। मान लो कोई अध्यापक है वो केवल उपदेश देता है तो ये आपके बाधक होती है, क्योंकि फिर छात्र होता है वो बोर होने लग जाता है और नींद आने लग जाती है उसको। जनसंचार माध्यमों में निम्नलिखित में से कौन सा लोक माध्यम सम्मिलित नहीं है? जो आपका जनसंचार माध्यम में से कौन सा आपका लोक माध्यम सम्मिलित नहीं है? गवरी, चलचित्र, कठपुतली या कावड़। तो 133 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो चलचित्र है लोक माध्यम में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, संकेत संप्रेषण साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित सकते हैं, बोले गए शब्द भी कर सकते हैं, चिन्ह भी कर सकते हैं, हाव भाव भी। तो प्रो सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। निम्न में से जो आपकी संप्रेषण प्रक्रिया है उसका मुख्य भाग नहीं है, ये मैं बताना था। संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना नहीं है। तो 135 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 क्या था आपका? निम्न में से कौन सी क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? कौन सी क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? प्रदर्शनी नहीं है क्रियात्मक शिक्षण सामग्री। तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 136 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137 आपका डिलीट कर दिया गया, 137 आपका डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सी शिक्षण जो आपके सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो बतानी थी हमें। स्लाइड, ग्राफ, मैग्नीज, प्रोसेबी। तो 138 का आंसर जगह प्रोसेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, शिक्षण सहायक सामग्री के वे प्रकार जो छात्रों को भावात्मक और शारीरिक रूप से सम्मिलित करने के सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो 139 का आंसर हो जाएगा आपका गतिविधि सामग्री। 140 देखिए आपका, इनमें से कौन सा शिक्षण प्रतिबंध के संबंध में सही नहीं है? कौन सा से आपका शिक्षण प्रतिबंध के संबंध में सही नहीं है यह मैं बताना था 140 में। तो वह है आपका पहले कौन सा का शिक्षक के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अग्रिम रूप से तैयार करना, ये भी आपका संबंध में सही है। आपका शिक्षण प्रतिमान के संबंध में वे सामान्य शिक्षण व्यूह रचनाओं के अलग ना होकर बिल्कुल इनके समान ही होते हैं, बिल्कुल सही है आपका। यह उचित शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल राइट है। यह शिक्षण शिक्षार्थी के समय शक्ति एवं परिश्रम में मितव्यता लाते हैं, बिल्कुल सही। तो चारों आपके सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, एक नहीं था यार, बी नहीं था इसमें, बी नहीं है आपका, ए सी डी है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 140 का ना, सॉरी आपका बी नहीं आएगा। ये सामान्य शिक्षण व्यूह रचना में अलग ना होकर
इनके समान नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने 139 का आंसर देख लिया। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141। सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उपयोग अच्छी तरीके से किसके द्वारा किया जाता है? आपका 139 तो मैंने सही बताया था ना, 4 ही बताया था। हाँ 139 में 4 ही बताया था आपका। हाँ ये 4 ठीक है। एक नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141। सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उपयोग अच्छी तरीके से किसके लिए किया जाता है? आपका सामाजिक विकास, विवेकात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। तो आपका 141 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी और डी होगी आपकी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। बोनर के संप्रति उपलब्धि प्रतिमान की किस चरण में परिकल्पनाओं की संख्या और प्रकारों के विषय में बताया गया? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 तृतीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के किस चरण में यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि समस्या का हल क्या है, उसके पीछे क्या कारण है? तो 143 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पष्टीकरण का निर्माण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। शिक्षण तकनीकी के उपयोग के द्वारा किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों की प्रकार की हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। सिल्वरमैन ने किसे सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया? तो आपके सिल्वरमैन थे, उन्होंने किसे सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया? तो 145 में आंसर हो जाएगा शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। नई शिक्षा तकनीकी 2020 में शिक्षण गुणवत्ता के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में किसके गठन की बात की गई है? किसके गठन की बात की है? वह की गई है आपकी NETF की गठन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में वह टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता से प्रोग्राम अनुदेशन सामग्री का निर्माण करते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? कोर्सवेयर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। सहकारी अधिगम की व्यू रचना में थिंक पेयर शेयर की विकास करता है, कौन थे आपके? एंड्रेनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, जो आपका सहकारी अधिगम है इसका तत्व नहीं है, कौन सा तत्व है जो नहीं है आपका 149 का? वो नहीं है आपका समांग समूह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा अनुप्रयोग है जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर टेली भी है, पेज मेकर भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है और DBS भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपका हमने मेजर टेस्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में आपके 3 टेस्ट हो गए हैं अभी तक, कल वाला जोड़ के आपके माइनर टेस्ट 13 हो चुकी है आपकी कम्युनिटी। 3 माइनर टेस्ट हो रहा है, तो हम इसी सप्ताह में तीनों कर लेंगे, फिर वापस अगले सप्ताह कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ आपको सभी कंप्लीट पेपर करवा देंगे। इसके साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है, पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से, वहाँ पर आप जुड़ जाना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने को मिल सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए काम की एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हम टेलीग्राम के ऊपर डालते हैं। इंपॉर्टेंट ही डालते हैं, बाकी तो कुछ नहीं डालते। जैसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में आपके लिए उपयोगी हो सकती है वही। तो आपको क्लास कैसी लगी वो ज़रूर बताना कमेंट में। साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करना, ताकि आगे के आगे हम बहुत जल्दी अच्छे अच्छे दोस्तों के पास पहुंच सकें और अपने इससे भी बेहतरीन कोशिश करें, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करें। उसमें आपका सहयोग होगा, आपका जितना सहयोग होगा उतना ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन के तैयार होगा और आने वाली एग्जामों के लिए आपके सबसे बेस्ट चैनल साबित होगा। ये उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ क्लास समाप्त करते हैं।